तो ये चाइल्ड एजुकेशन प्लान हम यहाँ पे कर रहे हैं और ये हैं इनके डॉक्यूमेंट। और आज हम कर रहे हैं एक बीमा, और क्योंकि आज हम आए हुए हैं पगना में और यहाँ पे हमारा ये फील्ड विजिट का काम है, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे ये पॉलिसी यहाँ पे ये करवा रहे हैं इनकी। तो यहाँ पे ये बीमा भाई साहब ने करवाया और अपनी बालिका के नाम से, और चाइल्ड एजुकेशन प्लान के तहत हमने इनका ये पॉलिसी करवाई आज ग्राम पगना में। और ये हैं भाई साहब साइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो सफलतापूर्वक ये बीमा हो चुका है और अब गए हैं प्रकाश भाई कैश लेने के लिए, जो कि अपनी प्रीमियम यहाँ पे पेड करेंगे। और इनका करवाया आज हमने 2 लाख का बीमा, और इसकी किस्त, इनकी जो किस्त आई वो आई 6,538 रुपया, जो कि भाई साहब मुझे देंगे। और यहाँ पे तमाम ये फॉर्मेलिटियाँ हो चुकी है और आज का विजिट हमारा सफल रहा, और जिसके विजिट के तहत हमने एक बीमा आज ग्राम पगना में करवाया। और ये भाई साहब जो है इनका बीमा हो चुका है और इनकी प्रीमियम आप मुझे देंगे। और ये है, और ये है 6,538 रुपये की इनकी हाफ ईयरली प्रीमियम आई, और जो कि प्रकाश भाई हमें देंगे अपनी LIC किस्त। और भाई साहब का सफलतापूर्वक इनका बीमा हो चुका है। दो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो ये देख सकते हैं। और आज हम फील्ड विजिट में निकले हुए हैं, तो साथियों आप भी अगर LIC करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। और अगर आपकी LIC संबंधित अगर किसी की कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारा नंबर है 8126254610 पर आप कॉल करके आप हमसे LIC संबंधित सेवाएं ले सकते हैं। तो आपको 24 आवर्स आपको सेवाएं उपलब्ध होगी। और अगर आपको कोई नए बीमे लगवाने हैं तो आजकल LIC के अंतर्गत बहुत ही सुंदर प्लान चल रहे हैं साथियों, तो आप ज़रूर करवाएं। अगर किसी भाई एवं बहनों का अगर किसी का कोई अगर बीमा अगर नहीं करवाया है आप लोगों ने, तो तुरंत आप अपना बीमा करवाइए, क्योंकि LIC एक सुरक्षा कवच भी है और एक अच्छी बचत भी होती है इसमें, और लंबी बचत होती है, और आपको अच्छी मैच्योरिटी भी LIC देती है। तो साथियों आप ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर आप हमसे संपर्क करिए। और यहाँ पे हम कर रहे हैं एक और पॉलिसी बीमा आज हम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरे चौक में हम बैठे हुए हैं। तो ये देखेंगे, ये है यहाँ का खूबसूरत दृश्य। और क्या कर भाई तू इन क्या कर कटबुत बनूं है। हां थोड़ा आ जाने चाहिए। ये है रिंगाल की पालकी बच्चों के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है, और ये है इसको बोलते हैं रिंगाल। और ये जंगलों में पाया जाता है, और इसको जंगलों से ला करके ये लोग अपने घर में इस तरह से इसका निर्माण कर रहे हैं, और इसको जुंगड़ा बोलते हैं, जिसमें बच्चे रखे जाते हैं। और आज भी लोग इन चीज़ों को बना रहे हैं। और ये भाई साहब है यहाँ पे, ये बना रहे हैं भाई साहब का दिन लागा नहीं बनाने पर ही एक दिन का समय है, और एक दिन में ये पूरा तैयार होता है शाम तक, और आधा तो ये बन गया है और फिर ये बनाना बाकी है। और इस तरह से देखो इनके हाथ में है ये लकड़ी की हथौड़ी, इसमें जो है बारीक कूटा जाता है इसको, ये है। और इससे जो है ये छान करके के और इसको कूट कर और डांडी से फाड़ करके तब इसको बनाया जाता है। और ये जुंगड़ा इसको हम बोलते हैं, जो बच्चे जिसमें रखे जाते हैं, वो पहले ज़माने में इसी का उपयोग लोग करते थे। आजकल तो तमाम लोग मार्क बाज़ारों से ला रहे हैं, लेकिन नेचुरल हम जिसको कह सकते हैं यही है। और ये यहाँ पे बन रहा है। हाँ, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये सस्ता है ये। हाँ, ये पुरानी ये चीज़ें सस्ता हैं। जो है और पहले ज़माने में जिस जमाने में मतलब रेस्टोरेंट की होगी जी उस जमाने की चीज है ये। वो जिस जमाने श्रेष्ठ मतलब रेस्टोरेंट की, तो वो जमाने की चीज है वो। ये है, सही कह रहे ताऊ जी। हाँ ये जमाने में, और हम लोग भी इसी में रहे। और हमारे जोगड़ा वो ये तो है जुंगड़ा है, हमने भी इसी में, जब बचपन हमारा भी इसी में बीता है, हम भी इसी जुंगड़े में रहे। और
वो आज भी ये चीज़ें पहाड़ों में बरकरार है। हमारे देवभूमि में हस्तशिल्प कला वाले लोग हैं जो कि हाथ से इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कलाकारी इनकी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिन भी भाई और लोगों के लिए जुंगड़ा अगर चाहिए होता, आप यहाँ पगना गांव में आज हम गए हुए हैं तो उनसे ये संपर्क कर सकते हैं। और ये आज यहाँ पे बनाया जा रहा है और इसकी वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पे ये बनाने वाले कलाकार भाई अरे हैं। निगाला वो देख कर वो करना, तो निगाला वो देख कर यहाँ गरीबी फैले रही है, गरीब आदमी मर जाए भूख से। यहाँ और इसको इधर भारत सरकार भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रही है। और ये जुंगड़ा क्या, इस रिंगाल से तो कई चीज़ें बनाई जाती है। निगाला तुम्हारा उद्योग तमाम चंगेरा टोकरी होता है और या नहीं होता है? सोल्टी और और सुप्पा। निगाला उद्योग का मतलब अगर सरकार को कहीं पर खुला देते तो आदमी का रोजगार बन बिल्कुल जाता। बिल्कुल, इन चीज़ों को आप प्रदर्शनियों में इनको ले जाइए, जहाँ भी मेले इस हाँ। प्रकार के लगते हैं तो उन जगह इनकी प्रदर्शनी लगी रहती है। तो काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं लोग इन चीज़ों के लिए। और देखो इस तरह और से अब इसको गांव में कौन ले जा रहा है? पर तो गांव में ले जा रहा था और तब हाँ। दिखाते थे। अब अभी कौन ले जा रहा? अभी भी अब लोग जो जा रहे है हैं। कि यहाँ पर जो दिमाग मतलब अगर यहाँ दुकान हो जाए, ये निगला उद्योग की दुकान जैसे भीमतला में है जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पीपल कोटी में जी है, बिल्कुल बिल्कुल। है। सही और बात। हमारे इधर ये पकड़ने में कोई सुविधा है भी नहीं। और कौन पूछ रहा है इधर को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ का। यहाँ ना इस किस्म का नेता है, जो भी होगा तो अपने पेट का नेता है, बगाई दूसरे को सही कुछ कह रहे देने हैं। वाला और नहीं है। काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी हाँ। दूरस्थ गांव है नंदानगर विकासखंड का, जहाँ पे इन चीज़ों की काफ़ी वैल्यू है, लेकिन इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा हमें इस प्रकार की एक यहाँ पे इस प्रकार काश्तकारों के लिए एक दुकान होनी चाहिए और इसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तभी हम लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। और इन लोगों का ये पैतृक अब सरकारी नौकरी नहीं है तो कम से कम सरकार ऐसे भी कर सकता ऐसे है। करेगी कोई यार जो कोई ये निगाह उद्योग वाले मतलब जो जानते हैं इस काम को, कोई यूँ करेगा अपने गुजारा बसरा मतलब क्या अपने बच्चों को पालन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहना आप, सही कहना आप। अब कहाँ है वो जमाना, कहाँ रह गया? पर बना तो हम कहाँ वो जमाने में नहीं रह गया। और यहाँ जो पकने में है तो पकने में बहुत बिगड़ लागे समझ में नहीं। क्यों कि यहाँ तो कोई रोजगार ही नहीं कोई है। रोजगार नहीं है। कोई प्रधान भी है साले तो अपने वही पेट को है। सुन लिया और आपने। बकाई और ये आप कोई भी यहाँ कोई रोजगार केवल सरकार को भाई ये नहीं मत है, चल सरकार केवल वोट हो लो ये और बकाई कुछ नहीं है। सुविधा देखा यहाँ तो हमारे बस्ती में जरा कोई कर्मचारी आके देखा तो जरा यहाँ कि क्या कैसे सुविधा है या तो क्या यहाँ है। पे सरकार डिपार्टमेंट के कोई आला अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और इनका कहने का है गांव में विकास को शून्य है। कोई नहीं सुनाता है यहाँ कोई गाँव नहीं में। सुनाता है, सही कह रहे हैं। प्रधान का कायदा बनता है बिल्कुल कि बनता है। बाहर से फलानी चीज आ रहा है, बिल्कुल कोई मांग आ रहा है, हमको सुनाता कोई नहीं सुनाता है। नहीं सुनाता। हम तो वो जैसे गाय भैंस गाय चुंगा रहा है, घास खा रही है, वैसे ही है हम लोग इधर का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपने सुना। और ये भाई साहब लगे हैं बनाने में। और ज़रूर सरकार इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है, लेकिन इसको मार्केट तक ले जाने के लिए बड़ी समस्या है। और अभी तो ये लोग खुद गांव में ले जाते हैं इन चीज़ों को और वहाँ बेचते हैं, लोग खरीदते भी हैं काफ़ी। तो काफ़ी डिमांड होती है इन चीज़ों की। और इनकी तमाम चीज़ें इनसे बनती है, टोकरी, कंडी, सोल्टी, सूपा, तमाम प्रकार की चीज़ें इनसे बनाई जाती है। और अभी बनाया जा रहा है यहाँ पे। आप ये दिखा क्या रहे करे, हैं। ये करना पड़ रहा है कि नौकरी नहीं करना पड़ रहा। क्यों? वैसे तो ये कष्ट वाली चीज है। ये बहुत कौन कष्ट से है। कितना दूर जाना पड़ता है इसको लेने के लिए। और एक दिन लग जाता है। एक दिन रिंगाल जंगल में, मतलब एक रात को जाना ना दूसरे रात को आना। ये है इसका समय। जहाँ ये बनता है, ये रिंगाल बनता है, तैयार होता है, जहाँ एक उगता है दिन जाना और दूसरे दिन आना। और ये रिंगाल का उत्पादन जिन जंगलों में होता है वहाँ जाने के लिए पूरा एक दिन लगता है। हाँ ये है। और वास्तव में ये चीज़ें बहुत विकट भी है और लाने के लिए बहुत टफ होती है। काफ़ी दूर जाना पड़ता है इन लोगों के लिए इतनी ठंड वाली चीज है में। ना। और मेहनत देखो किस तरह से भाई साहब इसको बना रहे हैं। ये दरांती से इसको ये फाड़ा जा रहा है, ये रिंगाल। और रिंगाल की गठरी आप ये और पूरी गठरी एक आदमी लेके आता है, काफ़ी भारी होता है। लगभग एक गठरी का वेट 1 क्विंटल से ज़्यादा होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्यों इतनी दूर से 1 क्विंटल से ज़्यादा। ये जुमड़ा यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। तो आप बने रहें हमारे इस आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय देवभूमि उत्तराखंड।
तो साथियों अब समय हो चुका है, शाम के 4:30 बज गए हैं और आज का हमारा ये विजिट पगना गांव का पूरा हो गया है। और कल हम यहाँ पे आए थे और कल हमारा नाइट स्टे यहीं हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा काम था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रात जाने के लिए कल रात हो गई थी, तो कल मुझे यहीं रुकना पड़ा। तो आज पूरे दिन भर हमने गांव में विजिट करी और विजिट के दौरान हम आज काफ़ी बिजी रहे और हमारा कार्य भी बहुत सफलतापूर्वक हो गया है। तो अब समय हो गया है आज के इस ब्लॉग को समाप्त करने का। तो साथियों आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं आपको अगले दिन के एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा एक बार पुनः प्यार भरा नमस्कार। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। और मिलते हैं अगले दिन के एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। और जय बद्री विशाल, जय देवी उत्तराखंड, जय श्री राम, बाय। तब तक आप सभी लोगों को